काजल जी के बड़े बेटे बहू अमित और ज्योति की शादी हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, पर अभी तक वह दोनों माता पिता नहीं बन पाए थे। अब ज्योति को ऐसा लगने लगा था कि उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए और वह और अमित डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने ज्योति का सारा चेकअप किया और रिपोर्ट्स को देखकर ज्योति से बोला कि वह तो पूरी तरह से ठीक है, बच्चा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन और ट्राई करें। ज्योति और अमित घर आ गए। अमित ने बोला, देखा, तुम फालतू में टेंशन लेती हो, 2 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, जब होना होगा बच्चा हो जाएगा। इस तरह से 1 साल का वक्त और बीत गया, लेकिन ज्योति को बच्चा नहीं हो रहा था। ज्योति दोबारा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर से ज्योति की सारी जांच की और सब कुछ इस बार भी नॉर्मल आया। तो डॉक्टर ने बोला कि अब अमित की जांच करनी पड़ेगी, हो सकता है कमी अमित में हो। यह बात सुनते ही अमित भड़क गया और बोला, क्या बकवास कर रही हैं डॉक्टर साहब आप? मुझ में कोई कमी कैसे हो सकती है? अगर मुझ में कमी होती तो क्या मैं अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी के संबंध बना पाता? आप लोगों को तो बस बकवास करना आता है। कहकर अमित बौखलाते हुए डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल गया। ज्योति ने डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगी और बोली कि वह थोड़े संकुचित विचारों वाले परिवार से आते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं जल्दी इन्हें समझाकर चेकअप के लिए ले आऊँगी। डॉक्टर ने भी बोला, हाँ, अगर थोड़ी बहुत कोई कमी होगी तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे में तो कोई कमी नहीं लग रही है। और पता नहीं क्यों मर्द ऐसा सोच लेते हैं कि उनमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। खैर, ज्योति वहाँ से निकल गई। घर आकर इस बात के लिए अमित ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें अमित की माँ काजल देवी ने पूरा साथ दिया। काजल देवी ने ज्योति को उल्टा पुल्टा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बोला, तुम बहुत ही नीच औरत हो, खुद बांझ हो और मेरे बेटे के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रही हो। खुद बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हो और मेरे बेटे को नामर्द साबित करने पर तुली हो। अमित अब और भी ज़्यादा भड़क गया और पूरी तरह से सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। यह उसकी इज्जत का सवाल है। उसकी माँ काजल देवी ने भी आग में घी डाला और ज्योति को साफ साफ मना कर दिया, बच्चा हो या ना हो, मेरा बेटा अपनी इज्जत उड़ाने के लिए डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाएगा। अपनी कमियों को ठीक कर, मेरे बेटे के सिर पर अपनी कमियों का ठीकरा मत फोड़। ज्योति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अमित किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं था। उसका मेल ईगो उसे मानने ही नहीं दे रहा था कि उसमें कोई कमी हो सकती है। खैर, अमित ज्योति को बहुत प्यार करता था। सिर्फ और सिर्फ यही एक बात थी जिसमें वह ज्योति का साथ नहीं दे रहा था। ज्योति ने भी अब सोच लिया था कि बच्चों के लिए वह अपनी गृहस्थी बर्बाद नहीं करेगी। जब बच्चा होना होगा हो जाएगा, पर अमित के साथ वह अपने रिश्ते खराब नहीं करेगी। जो थोड़ी बहुत उम्मीद उसे काजल देवी यानी कि अपनी सासू माँ से थी, उन्होंने भी उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। अमित को और ज़्यादा भड़काकर ज्योति ने अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। इसी तरह से 5 वर्ष बीत गए, लेकिन ज्योति माँ नहीं बन पाई। इसी बीच ज्योति के देवर सुमित की शादी हो गई। सुमित की शादी को 1 साल बीता था कि काजल देवी ने घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि बड़ी बहू को तो पहले ही बच्चा नहीं हुआ है, वह तो बांझ है ही। अब तू क्यों देर कर रही है? जाकर तुम लोग तुरंत डॉक्टर से दिखाओ और अगर कोई कमियां हैं तो उसका इलाज करवाओ। मुझे इस घर में मेरा पोता या पोती चाहिए। आज काजल देवी की ज़ुबान कुछ अलग ही तरीके से बात कर रही थी। जहां वह बड़े बेटे को डॉक्टर के पास जाने के लिए मना करती थी और उल्टा भड़का देती थी, वहाँ छोटे बेटे बहू को डॉक्टर के पास जाकर दोनों की सारी जांच पड़ताल कराने का राय मशवरा दिया जा रहा था। खैर, ज्योति को लगा कि शायद जोश जोश में उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा। जब एक बेटे की मर्दानगी के लिए उन्हें इतनी चिंता है तो दूसरे बेटे के लिए भी होगी। खैर, सुमित और उसकी पत्नी रेखा डॉक्टर के पास ना जाकर बोले कि आपको जल्दी ही आपका पोता या पोती मिल जाएंगे, हम खुद ही कोशिश नहीं कर रहे थे। इस पर काजल देवी ने कहा, हाँ, तो जल्दी से अब मुझे बच्चा दो, क्योंकि बड़े बेटे बहू से तो अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। 2-3 महीने के अंदर मुझे खुशखबरी सुना दो, नहीं तो दोनों जाकर अपनी जांच पड़ताल करवाओ। इस बार ज्योति को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। बड़े बेटे को डॉक्टर के पास जाने तक नहीं दिया और बड़ी बहू को बांझ साबित कर दिया और छोटे बेटे बहू को बार बार डॉक्टर से राय मशवरा लेने की सलाह दी जा रही है। उसने अमित से इस बारे में बात की तो अमित फिर से चिढ़ गया और बोला, तुमने फिर से वही पुरानी बात उठा दी
क्यों तुम मेरी दुखती रग पर बार बार हाथ रखती हो? अरे ज़रूरी नहीं है कि हर पति पत्नी का बच्चा हो। क्या यहाँ तुम्हें कोई कमी है? नहीं ना? तो बस खुश रहो और बच्चा जब होना होगा हो जाएगा। बच्चे के लिए मेरा जीना मुश्किल मत करो। और खबरदार, जो आइंदा यह बात मुंह से निकाली। ज्योति को पता था इस मामले में अमित बहुत संवेदनशील है, इसलिए वह चुप हो गई। कुछ दिनों के बाद छोटी बहू रेखा ने खुशखबरी दे दी। काजल देवी बहुत ही खुश थी कि अब उनके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा। और थोड़े समय के बाद रेखा ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गईं। बच्चे का जन्म होने की खुशी में घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी, जिसमें सब लोग आए थे। ज्योति की बुआ सास भी आई हुई थी। उन्होंने पार्टी के दौरान ज्योति से बोला, बेटा, तेरी शादी को भी 5 साल हो गए हैं। अच्छे से अपना इलाज करवा तो तेरी गोद भी भर जाएगी। इस पर ज्योति ने बोला कि उसने अपनी सारी जांच पड़ताल करवा ली है और सब कुछ ठीक है। जब बच्चा होना होगा हो जाएगा। अमित भी वहीं पास में बैठा था। उसने भी बोला, हाँ बुआ, जब भगवान की मर्जी होगी तो बच्चा हो जाएगा। उसके बारे में सोच सोच कर अपना आज क्यों खराब करना। अमित की बुआ ने बोला, हाँ बेटा, बात तो तू ठीक कह रहा है, पर अब तो विज्ञान बहुत तरक्की कर लिया है। तुम दोनों एक बार अच्छे से अपनी जांच पड़ताल दोबारा करवा लो। क्या पता दोनों में से किसी में कोई कमी हो तो डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाए और तुम लोगों का भी बच्चा हो जाए। इस पर अमित फिर से चिड़चिड़ा हो गया तो ज्योति ने बुआ सास को सारी बात बता दी और बोला, अमित अपनी जांच नहीं करवाना चाहते और उसकी सास यानी कि काजल देवी ने आग में घी डाल रखा है। इस पर बुआ ने बोला, अच्छा। वह अमित को लेकर किनारे चली गई और उससे बोली, बेटा, अगर तू डॉक्टर से जांच करवाने जाएगा तो क्या पूरे शहर में ढिंढोरा पीट कर जाएगा कि तुझमें कोई कमी है और तू डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा है? नहीं ना। तुम्हारे और ज्योति के अलावा कौन जानेगा कि क्या हो रहा है। तुम्हें बच्चा होने से मतलब है ना। तुम जाओ और जाकर अपनी पूरी जांच पड़ताल करवाओ। बस यह मान लेना कि मर्दों में कोई कमी नहीं हो सकती या कहीं से भी तार्किक नहीं है। इतने पढ़े लिखे हो तुम, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अपना ईगो थोड़ा साइड में रखो। अगर बच्चा होगा तो कल को तुम दोनों पति पत्नी की ज़िंदगी में जो एक बहुत बड़ी कमी है वह पूरी हो जाएगी और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी होगा। भाभी को देखो, वह तो अपने छोटे बेटे के बच्चे के साथ कितना खुश हैं। तुम्हारे छोटे भाई और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनका परिवार पूरा हो गया है। तुम लोग भी उनकी खुशियों में खुश हो। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी अपनी औलाद भी होनी चाहिए? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ज्योति में कोई कमी नहीं है। ठीक है, ज्योति ने यह बात मुझे बताई। तुम्हें भी पता है कि यह बात मेरे तक ही रहेगी, मुझसे और कहीं नहीं जाएगी। इतना तो तुम मुझे जानते ही हो। अब मेरी बात सुनो, चुपचाप जाकर अपनी जांच पड़ताल करवाओ और भाभी से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो वह फिर से तुम्हारे कान भर देंगी और फिर तुम अपना भविष्य नहीं देखोगे। भाभी का क्या है, उनके पास तो 2 ऑप्शन है। तुम ना सही, सुमित ने उन्हें बच्चा दे दिया, पर तुम्हारे पास तो एक ही ऑप्शन है ना कि तुम्हारी खुद की औलाद हो। इसलिए तुम और ज्योति जब भी डॉक्टर के पास जाया करो, किसी को मत बताया करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ भी जल्द ही संतान का जन्म हो जाएगा। बुआ से अमित की बहुत अच्छी बनती थी। बचपन से ही अमित बुआ के साथ ज़्यादा रहा था। उसके बाद बुआ की शादी हो गई थी, लेकिन आज भी अमित अपनी बुआ को बहुत चाहता था। बुआ ने अमित को इतने तरीके से समझाया कि अमित डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो गया। बुआ ने ज्योति को भी अच्छे से बोल दिया कि चुपचाप तुम दोनों को जो करना है करते रहो। जितनी मुँह होंगी उतनी बातें होंगी। जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो सबको बता देना। ज्योति ने बुआ का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अगले दिन अमित और ज्योति डॉक्टर के पास गए। ज्योति की सारी रिपोर्ट्स हर बार की तरह नॉर्मल आईं। अब अमित की बारी थी। जब डॉक्टर ने अमित की जांच पड़ताल की तो वह हैरान हो गया। अमित की नसबंदी की गई थी, जिसकी वजह से वह पिता नहीं बन सकता था और यह प्राकृतिक तौर पर नहीं था, बल्कि डॉक्टर द्वारा किया गया था। यह सब देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गया कि अमित ने तो अपनी नसबंदी करा रखी है, फिर वह पिता कैसे बनेगा। डॉक्टर ने जब इस बारे में अमित से पूछा तो अमित ने बोला, नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। ज्योति भी हैरान हो गई और बोली, यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने बोला, यह कैसे हुआ है यह तो आप लोग ही जानिए, पर ऐसा हुआ है। अब तो ज्योति और अमित की हालत ख़राब हो गई। ज्योति ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर ने बोला, बिल्कुल इलाज है। हम इसे वापस खोल सकते हैं
और उसके बाद अमित पिता बन सकता है। तो ज्योति ने बोला, प्लीज़ आप अमित का ऑपरेशन करके उसे फिर से पिता बनने के काबिल बना दीजिए। लेकिन ज्योति और अमित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ज्योति ने अपनी बुआ सास को फ़ोन लगा दिया और बोला कि एक बहुत बड़ी बात पता चली है। बुआ सास ने बोला, तुम दोनों सीधा मेरे घर आ जाओ, यहीं पर बैठकर सारी बातें करेंगे। बुआ सास अपने घर में अकेली ही रहती थी क्योंकि उनके बेटे बहू दूसरे शहर में रहते थे। बुआ सास के घर आकर ज्योति ने उन्हें सारा माजरा बताया। सुनकर उन्हें भी बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। अमित ने भी बोला, हाँ बुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने अमित के ऑपरेशन के लिए उसे एक दिन के लिए अस्पताल में एडमिट करने के लिए कहा था। अमित ने बोला, अब तो यह बात मम्मी जब जानेंगी तो उन्हें कितना सदमा लगेगा। पता नहीं मेरे साथ ऐसा किसने किया और कब किया और मुझे कुछ भी पता कैसे नहीं चला। बुआ ने बोला, बेटा तू अपनी माँ को यह बात मत बताना, नहीं तो सच में उन्हें बहुत सदमा लगेगा। एक काम कर, 2-3 दिन के लिए बहाना बनाकर तुम और ज्योति मेरे घर पर ही रुक जाओ। मैं भाभी को फ़ोन पर बोल दूँगी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और 2-3 दिन अमित और ज्योति मेरे घर पर ही रहेंगे और यहीं से तू अपना ऑपरेशन करवा लेना और ठीक होकर अपने घर चले जाना। इससे भाभी को भी कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हारी समस्या का भी हल हो जाएगा। अमित और ज्योति को यह बात ठीक लगी, पर अमित और ज्योति को यही लग रहा था कि आखिर यह सब किसने और क्यों किया। अमित बार बार बुआ से पूछ रहा था, बुआ आपको कुछ तो पता होगा, मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बुआ ने बोला, पता तो मुझे भी नहीं है, पर एक शक है मेरे दिमाग में। अमित ने बोला, क्या? बुआ ने बोला, वह मैं तुझे नहीं बताऊंगी, नहीं तो तू फालतू में टेंशन लेगा। क्या पता यह सब सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर हो, क्योंकि अभी मैं खुद उसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं कैसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूँ। लेकिन अगर तू चाहता है कि सच में वह इंसान पकड़ा जाए जिसने तेरे साथ ऐसा किया है, तो बस जो बात आज तुझे पता चली है वह बात तू अपने और ज्योति तक ही रखना, किसी को भी मत बताना, किसी को भी मत। इतना विश्वास तुझे अपनी बुआ पर करना ही पड़ेगा और मैं जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा तुम दोनों करते जाओ। अमित और ज्योति बुआ जी के बहुत करीब थे, तो उन्होंने उनकी बात मान ली। कुछ दिनों के बाद अमित पूरी तरह से ठीक हो गया। अमित और ज्योति अपने घर आ चुके थे। इस तरह से 3 महीने का वक्त गुजर चुका था और अब ज्योति माँ बनने वाली थी। ज्योति बहुत खुश थी और उसने यह बात अभी घर में किसी को बताई नहीं थी। ज्योति ने फ़ोन करके बुआ सास को सारी जानकारी दी और बोला कि वह अब घर में सबको बताने जा रही है कि वह माँ बनने वाली है। ठीक है, पर मैं भी वहीं आती हूँ, तब तू सबको बताना, बुआ सास ने कहा, ताकि मैं भी तो सबकी आंखों की खुशियाँ देख सकूँ। थोड़ी देर के बाद बुआ सास ज्योति के घर आ चुकी थी और ज्योति और अमित ने काजल देवी को बताया कि वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं और बहुत खुश हैं। यह सुनते ही काजल देवी हैरान परेशान हो गई और बोली, नहीं, यह कैसे हो सकता है, ज्योति तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। इस पर अमित ने बोला, क्यों मम्मी, ज्योति की सारी रिपोर्ट तो हमेशा नॉर्मल आती हैं, तो वह माँ क्यों नहीं बन सकती। मैं तो पहले ही बोलता था कि जब ईश्वर चाहेंगे बच्चा हो जाएगा, जब कोई कमी ही नहीं है तो बच्चा क्यों नहीं होगा। तो देखो, शादी के 5 साल बाद ईश्वर ने चाहा और अब हम माता पिता बनने वाले हैं। लेकिन काजल देवी बहुत हैरान हो गई और बोली, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ज्योति कैसे माँ बन सकती है। अमित और ज्योति हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तब तक बुआ सास ने बोला, क्या भाभी, कैसी बकवास बातें कर रही हो, ज्योति क्यों नहीं माँ बन सकती, दुनिया की हर औरत माँ बनती है, तो ज्योति क्यों नहीं माँ बन सकती, आप भी ना ऐसी बातें कर रही हो। इस पर काजल देवी ने बोला, अमित, तू इस ज्योति को तलाक दे दे, यह तेरे लायक नहीं है, यह अच्छी लड़की नहीं है। पागल हो गई हो क्या मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो, ज्योति मेरी पत्नी है और अब तो वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम मुझे उसे तलाक देने के लिए बोल रही हो। इस पर काजल देवी ने बोला, नहीं, यह चरित्रहीन है, यह तेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। अमित ने बोला, क्यों नहीं हो सकता, कैसी गंदी बातें कर रही हो आप। लेकिन काजल देवी अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, बिल्कुल नहीं, मैं किसी दूसरे का पाप अपने घर में नहीं पलने दूंगी। इस पर बुआ ने बोला, क्या भाभी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम्हारे छोटे बेटे बहू सुमित और रेखा को बच्चा हुआ तो वह तुम्हारे घर की औलाद है और अमित और ज्योति का बच्चा दूसरे का पाप है। कैसी बहकी बहकी और गंदी बातें कर रही हो तुम, अपनी बकवास बंद करो। लेकिन काजल देवी ने बोला, नहीं,
ज्योति घर में इस पाप को जन्म नहीं दे सकती, या अमित का बच्चा हो ही नहीं सकता। तो अमित ने बोला, क्यों नहीं हो सकता मम्मी, या मेरा बच्चा क्यों नहीं हो सकता? इस पर काजल देवी ने बहुत जोर से चिल्लाकर बोला, क्योंकि मैंने तेरी नसबंदी करवा दी थी, तू कभी बाप बन ही नहीं सकता। सुनकर सारे घर में सब हैरान हो गए। या क्या एक माँ ने अपने बेटे की नसबंदी करवा दी ताकि वह पिता न बन सके? लेकिन क्यों? किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अमित तो बिल्कुल बेहोश सा होने लगा था कि बुआ ने उसे संभाला और बोला, क्या बकवास कर रही हो भाभी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और अमित को क्या पता नहीं चलेगा कि तुमने उसकी नसबंदी करवा दी? काजल देवी ने देखा कि उन्होंने अपने मुंह से ही अपना सारा काला चिट्ठा खोल दिया है, तो उन्हें समझ में आ गया कि अब सबको सब कुछ पता चल गया है, तो कुछ भी छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने बोला, आज से 10 साल पहले अमित का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। उसी वक्त मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर को पैसे देकर इसकी नसबंदी भी करवा दी थी, और किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। सबको लग रहा था कि अमित का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अपेंडिक्स के साथ साथ अमित का एक और ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वह भविष्य में कभी पिता ना बन सके, और यह सब कुछ मैंने बहुत चोरी छुपे करवाया था। सुनकर सब हैरान हो गए। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर क्यों? अब अमित को सब समझ में आ रहा था कि क्यों जब वह डॉक्टर से दिखाने का विरोध करता था तो माँ उसका साथ देती थी और उसे भड़काती थी ताकि वह डॉक्टर के पास ना जाए, क्योंकि माँ को बहुत अच्छे से पता था कि अगर वह डॉक्टर से चेकअप करवाएगा तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। वह तो भला हो बुआ का कि उन्होंने अमित को समझाया, और उसके बाद इतना बड़ा षड्यंत्र अमित के सामने आया। पर सवाल अभी भी वही था, आखिर क्यों? अभी अमित इस बारे में माँ से पूछने ही वाला था कि काजल देवी ने दोबारा बोला, ठीक है अमित, मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन फिर भी जब तू पिता ही नहीं बन सकता तो ज्योति के पेट में किसकी औलाद है? तेरी तो नहीं हो सकती, तो या किसी और का पाप मैं अपने घर पर नहीं पाल सकती। इसे अभी के अभी इस घर से निकाल। इस पर अमित बहुत ज़ोर से बोला, बस करो माँ, और कितने पाप करोगी? यह बात जो तुमने आज कबूल की है ना, हमें बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। मैंने डॉक्टर से अपनी जांच करवा ली थी, और जो हम 2-3 दिन के लिए बुआ के घर पर थे ना, बुआ की तबीयत खराब नहीं थी। मैंने अपना ऑपरेशन करवाकर अपनी नसबंदी खुलवाई थी। बस अब हमें यह पता करना था कि यह सब कुछ किया किसने, जो कि आज पता चल गया। पर क्यों माँ, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मैं तुम्हारी औलाद नहीं? अपने ही बेटे के साथ ऐसा करने की तुमने कैसे सोच ली? काजल देवी चुप थी, लेकिन अब बुआ ने बोला, यह क्या बताएगी? मैं बताती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया। जो बात आज तक मेरे सीने में दफन थी, आज इसके गंदे कारनामों की वजह से सामने आ गई है। तू इसकी औलाद नहीं है, इसने बस तुझे पाला है। मुझे तो लगता था कि तू बहुत नसीबों वाला है कि सौतेली माँ होते हुए भी तुझे इतने अच्छे से पाल पोस रही है, माँ का प्यार दे रही है। लेकिन देख इसने क्या साजिश रची, सौतेले बेटे की नसबंदी ही करवा डाली। क्यों भाभी, क्या कमी रह गई थी? अमित ने बोला, यह आप क्या बोल रही हो बुआ, यह मेरी माँ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बुआ ने बोला, बेटा जब तू पैदा हुआ था तो तेरी माँ उसी वक्त गुजर गई थी। बहुत मुश्किलों में आ गए थे हम सब। कुछ दिनों तक मेरी माँ यानी कि तेरी दादी माँ ने तुझे पाला था। मैं भी उस वक्त थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, लेकिन मुझे भी कॉलेज जाना होता था, और मेरी भी तो कुछ सालों के बाद शादी हो जाती। तुझे माँ की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए काजल भाभी की शादी तेरे पापा से करवाई गई थी। तेरे पापा ने इस शर्त पर शादी की थी कि तुझे कभी भी पता ना चले कि काजल तेरी माँ नहीं है, और काजल तुझे माँ का प्यार दे। काजल भाभी ने तेरे पापा से वादा किया था कि वह ज़िंदगी भर तुझे माँ का प्यार देगी और कभी तुझे पता नहीं चलने देगी कि वह तेरी माँ नहीं है। हम सब भी बहुत खुश थे कि तुझे सौतेली माँ नहीं बल्कि अपनी माँ मिल गई है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन उस दिन जब मुझे पता चला कि तुझे डॉक्टर के पास काजल भाभी चेकअप के लिए जाने से मना करती है, तभी मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि कहीं ऐसा ना हो कि काजल भाभी जैसे दिखती है वैसी ना हो। और जैसे ही तूने डॉक्टर से चेकअप कराकर नसबंदी वाली बात बताई, तभी मेरे दिमाग ने यह बात पूरी तरह से मान ली थी कि यह सब कुछ काजल भाभी का ही किया धरा है। पर कब, कैसे और क्यों, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बिना किसी सबूत के मैं तुम लोगों को यह बात नहीं बता सकती थी,
क्योंकि मैंने भी भैया से वादा किया था कि तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा कि काजल भाभी ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। लेकिन आज एक सौतेली माँ इतना नीचे गिर गई कि मेरा वादा मुझे तोड़ना पड़ा। क्यों भाभी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी तुमको? अमित ने भी बोला, माँ, तुम ही तो मेरी माँ हो। अपनी माँ को तो मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि मैंने तो आज ही जाना कि मुझे किसी और माँ ने जन्म दिया है। क्यों किया आपने ऐसा? क्या गलती थी मेरी? काजल को समझ में आ चुका था कि अब कुछ भी छुपाना बेकार है, और उसने बोला, किसी की कोई गलती नहीं, सब कुछ मेरे लालच की वजह से हुआ है। करोड़ों की संपत्ति है इस घर में, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया था कि इस सारी संपत्ति का वारिस मेरे बेटे को ही बनना चाहिए, और मेरे बेटे के औलाद को ही बनना चाहिए। इसलिए मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और चुपके से अमित की नसबंदी करवा दी, और सोच लिया जब इसकी कभी कोई औलाद ही नहीं होगी तो खुद ब खुद इस सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा और उसकी औलाद बन जाएगी, और अमित और ज्योति को कभी कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता था इस तरह से सच्चाई सामने आ जाएगी। काजल की सच्चाई सुनकर अमित और ज्योति सदमे में थे। सुमित ने भी सपने में नहीं सोचा था कि अमित उसका सौतेला भाई है। अमित ने बोला, माँ, आपको संपत्ति चाहिए थी अपने बेटे के लिए, एक बार बोलकर तो देखा होता, मैं खुद ही सारी संपत्ति छोड़ देता। मैं आज भी यह सारी संपत्ति छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपनी संपत्ति और अपने प्यारे बेटे बहू के साथ खुश रहिए। इतना काबिल हूँ कि अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे को अपने बलबूते पाल सकता हूँ। काजल को आज अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह बहुत पछता रही थी कि क्यों वह इतनी लालच में आ गई। जिस बेटे को उसने पाल कर बड़ा किया, उसके साथ उसने दौलत की लालच में इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी। लेकिन सुमित अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने काजल से बोला, अपना सामान पैक करो और चलो, हम अपना एक नया घर संसार बनाएंगे। अब पापा के बाद इस घर में हमारा अपना कोई नहीं। बुआ ने भी अब कुछ भी बोलना बेकार समझा और बोली, जो तुम लोगों को ठीक लगे करो, क्योंकि भाभी ने मुझे कुछ भी बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है कि मैं भाभी की वकालत करूं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि अपना हक कभी मत छोड़ना, और मुजरिम को उसके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाना। गुनाह तुम्हारे साथ हुआ है तो सज़ा भी तुम्हें ही दिलवानी पड़ेगी। मैं बस तुम्हें सलाह दे सकती हूँ, कहकर बुआ भी अपने घर की तरफ चल पड़ी। अमित ज्योति को लेकर घर से निकल पड़ा और जाते जाते काजल से बोला, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं आपको आपके इस गुनाह के लिए माफ़ कर रहा हूँ। मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए, और मैं भी आपको हमेशा के लिए भूल रहा हूँ।